वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बिगिंस। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद तौसीफ खान और आज हम बात करने वाले हैं कम्युनलिज्म। तो कम्युनलिज्म क्या होता है? कम्युनलिज्म इन अ ब्रॉडर सेंस मींस अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू वंस ओन कम्युनिटी। इन पॉपुलर डिस्कोर्स इन इंडिया इट इज अंडरस्टूड एज अनहेल्दी अटैचमेंट टू वंस ओन रिलीजन। कम्युनलिज्म का मतलब होता है अपनी ही कम्युनिटी से, अपने ही रिलीजन से अटैचमेंट होना और दूसरे के रिलीजन को नीचा दिखाना, या फिर कह सकते हैं अपने आप को सुप्रीम दिखाना। It is an ideology that, in order to unify the community, suppress distinction within the communities। और ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसकी वजह से कम्युनिटीज आपस में टूट जाती हैं, उनके बीच में अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं रहते। कहाँ से रहेंगे? जब मैं कहूँगा कि मैं सुप्रीम हूँ, तुम मुझसे नीचे हो, तो तुम्हारे अंदर गुस्से की भावना आएगी, गुस्से की फीलिंग आएगी, तो हर किसी को बुरा लगेगा। Essential unit of the community against other communities in this way। और इसकी वजह से क्या होता है, ये प्रोमोट करता है ऑर्थोडॉक्स टेनेट्स, इंटॉलरेंस, हेट्रेड और डिवाइड कर देता है सोसाइटी को पूरी तरीके से। लेकिन इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होता है कि फिर वो बंदा अपनी कम्युनिटी के लिए करता है, अपनी कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है और अपनी कम्युनिटी को ऊपर बढ़ाता है। लेकिन इसके पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, और इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है कि ये सेपरेट separate identity of a religious group in relation to other groups, tendency to promote its own interest and expense the others। अपनी कम्युनिटी को ही बस प्रोमोट करता है और दूसरी कम्युनिटी को एक्सपेंस करता है। अब कम्युनलिज्म इन इंडिया, या फिर हम कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म एज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी हैज इट्स रूट्स इन द रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। जैसे कि हम जानते हैं इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी, यहाँ पे अलग अलग रिलीजियस के लोग, अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। और इन सबके बेसिस पे ही हमने कम्युनल कन्फ्लिक्ट देखे हैं, कम्युनल हेट्रेड स्पीच भी देखी हैं। इट हैज़ बीन यूज्ड एज अ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। और कम्युनलिज्म को कैसे यूज़ किया जाता है? बाय द पॉलिटिशियंस, एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा टूल टू डिवाइड different tensions between the communities on the basis of religions, ethnic identity, leading to communal hatred and violence। और जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस चीज़ को एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी बार ऐसे प्रोपेगेंडा, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ भड़का दिया, उसी को हम प्रोपेगेंडा टूल कहेंगे, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा टूल। या फिर कुछ ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से दूसरी कम्युनिटी को हर्ट हो और वो उसके ऊपर शक करे और फिर इस तरीके से कन्फ्लिक्ट हो। और इसकी वजह से वो क्या करते हैं, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाते हैं जो अंग्रेजों ने अपनाई थी, ठीक है। In ancient Indian society, people of different faith coexisted peacefully. Buddha was the first who gave the concept of secularism. Meanwhile, kings like Ashoka policy, और पहले जो था वो ऐसा नहीं था कि कम्युनल हेट्रेट होते थे। लेकिन जब से अंग्रेज आए और फिर उससे पहले इस्लाम जो आया इंडिया के अंदर, या इस्लाम रूलर्स जो आए इंडिया के अंदर, वहाँ से थोड़ा कन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ कम्युनल बेसिस पर। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गजनबी जिसने हिंदू टेम्पल्स को तोड़ा, मोहम्मद गौरी जिसने हिंदूज पर, जैन्स पर अटैक किया, जो कि एक कम्युनल हेट्रेट के उसको रखते हुए करा था उन्होंने। अब बात करते हैं रीजन बिहाइंड कम्युनलिज्म, कि क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से कम्युनल हेट्रेट होती है। तो सबसे पहला तो है ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। सबसे अच्छी पॉलिसी यही है जो ब्रिटिश ने यूज़ की थी हमारे ऊपर रूल करने के लिए, वो है डिवाइड एंड रूल। उन्होंने हमें डिवाइड करा और फिर हमारे ऊपर रूल करा, और आज भी हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो यही ही पॉलिसी हमारे ऊपर अपनाते हैं। और दूसरा पॉइंट है डिसअपॉइंटमेंट एंड डिसअफेक्शन अमंग यंग एंड एस्पिरिंग मिडिल क्लास यूथ। और जो हमारा यंग पॉपुलेशन है उसको अगर काम नहीं मिलता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, तो वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा हक ये छीन रहे हैं, ठीक है। वो फिर इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं और फिर वो कुछ भी करने लगते हैं पैसों के लिए। तो एक रीज़न ये भी है कम्युनलिज्म का। नंबर 3,
रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, हिंदू एंड मुस्लिम्स रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के अपनी कम्युनिटी को ऊपर करने के लिए वो अलग अलग मूवमेंट्स का प्रयोग करते हैं, आगे बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। Communalism and distorted view of Indian history taught in schools and colleges played a major role in rise and growth of communal feeling among masses. जो हमारे कॉलेज में, स्कूल्स में जो कम्युनल हेट्रेट की जो स्पीच हैं वो दी जाती हैं या पढ़ाया जाता है बुक्स के अंदर, तो उसकी वजह से भी लोगों के अंदर कम्युनल हेट्रेट आ जाती है। जब कोई पढ़ता है कि हमारी कम्युनिटी के साथ ऐसा हुआ तो उसके अंदर गुस्से की भावना आ जाती है। और अभी एक मूवी आई थी ऐसे ही, कश्मीरी फाइल्स, तो उस मूवी को इतना प्रमोट किया जा रहा था जिसकी वजह से बहुत सारे इंसिडेंट सुनने को मिले, जबकि ऐसी मूवीज को और बैन कर देना चाहिए ताकि कम्युनल हेट्रेट ना हो कंट्री के अंदर। लेकिन क्या कर सकते हैं। सेपरेटिज्म एंड आइसोलेशन अमंग मुस्लिम्स, राइज ऑफ कम्युनल एंड फंडामेंटल पार्टीज, these are the major reasons due to which communalism promote। अब देखते हैं मेजर इंसिडेंट्स ऑफ कम्युनल वायलेंस इन इंडिया, बहुत लंबी लिस्ट है। कम्युनल वायलेंस इज अ फिनोमेना वेयर पीपल belonging to two different religious communities mobilize and attacks each other feeling of hatred and enmity। द पार्टीशन, सबसे पहला जो वो हुआ वो पार्टीशन के ऊपर, द पार्टीशन ऑफ इंडिया विटनेस मास bloodshed and violence that continue up to 1949। इसमें सबसे पहला है जो पार्टीशन के वक्त हुआ था ब्लडशेड, उसके बाद नो मेजर कम्युनल, उसके बाद 1961 तक कोई ऐसा वो नहीं हुआ, लेकिन 1961 के बाद जबलपुर में इकोनॉमिक कंपटीशन रखा गया हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में, इलेक्टोरल कंपटीशन था वो, उसकी वजह से भी कन्फ्लिक्ट हुए। In 1960, a series of riots broke out, particularly in the eastern part of India, Rourkela, Jamshedpur, Ranchi, 1964, 1965, and 1967 में were Hindu refugees from the then East in Pakistan were being settled। In September 1969 में अहमदाबाद में हुआ, ठीक है। उसके बाद 1974 में चौल और उसके दूसरे इलाकों में हुआ, चौल ऑफ मुंबई के चौल्स में, जहां पर पुलिस ने अटेम्प्ट टू डिस्पर्स द रैली ऑफ दलित पैंथर्स दैट हैड टर्न वायलेंट एंगर्ड बाय क्लैश विद द शिवसेना। जो दलित को अलग करने की कोशिश की तो उसकी वजह से शिवसेना के साथ उनका क्लैश हुआ। In 1983, the violence took place in Delhi as a float of the decision to hold the controversial state election in 1983 in the midst of Assam agitation after Indira Gandhi decision to 4 million immigrants from Bangladesh the right to vote। जो इंदिरा गांधी ने 4 मिलियन इमिग्रेंट्स को बांग्लादेश से आसाम में रखने की बात की राइट टू वोट के लिए, इट हैज बीन डिस्क्राइब एज वन ऑफ द वर्स्ट प्रोग्राम्स सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कैन यू इमेजिन। इन अक्टूबर 1984 एंटी सिख रियॉट्स, हम सब जानते हैं इसके बारे में, एसिनेशन किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा सिख्स का, जिसमें 4000 सिख्स को दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में और अदर पार्ट्स में किल किया गया था। मीनवाइल द बॉम्बे विवादी रियॉट्स, जिसमें शिवसेना और हिंदुत्व गुटवारों के बीच में हुआ था। शाहबानो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबरी मस्जिद, द कम्युनल वायलेंस टच इन अपोजिट, दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद वॉज डिमोलिश्ड बाय द राइट विंग पार्टीज। उसके बाद तो बहुत, जो ये बाबरी मस्जिद का इंसिडेंट जो है उसके बाद बहुत ज़्यादा कम्युनल हेट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा पीक पर पहुंच चुकी थी, हम कह सकते हैं एक तरीके से। दिस वाज फॉलोड द वर्स्ट रियोट ऑफ, उसके बाद दुनिया भर में, इंडिया में पूरे में सब जगह लड़ाई हुई, इन सूरत, अहमदाबाद, कानपुर, दिल्ली, अदर प्लेसेस। इन 2002 गुजरात विटनेस कम्युनल रियोट्स व्हेन ट्रिगर्ड बाय बर्निंग ट्रेन, जो ट्रेन गोधरा में जला दी थी उसकी वजह से गुजरात में बहुत खतरनाक रियोट्स हुए थे, जिसमें हजारों लाखों मुस्लिम्स को मारा गया था। इन मई 2006 riots occurred in Vadodara due to municipal council decision to remove दरगाह श्राइन। जो सैयद चिश्ती रशीउद्दीन की जो दरगाह है उसको हटाने की बात हुई तो उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हुआ। 2013 में
2013 में मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट हुआ। 2015 से लेकर अब तक मॉब लिंचिंग, अब ये एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हो चुका है, आप सब इससे जानते होंगे, मॉब लिंचिंग, जो कि 2015 से हुआ है शुरू। इसमें क्या है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे होते हैं और एक बंदे को टारगेट करते हैं और उसे झुंड बना के मार देते हैं, जिसमें अब तक 2015 से लेकर 90 पीपल जो हैं वो मॉब लिंचिंग की वजह से मारे जा चुके हैं। इट कैन बी टर्म्ड एज मैन्युफैक्चर कम्युनल वायलेंस थ्रू द यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड ह्यूमर। सोसाइटी इज पोलराइज्ड अलोंग रिलीजियस लाइन्स। और जो कम्युनल हेटरेट की एक और वजह है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर बहुत सारे गलत और फेक बनाकर भेज दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होता है। और अभी एक और इसमें है नहीं, जो कि दिल्ली में अभी कन्फ्लिक्ट हुआ है हिंदू मुस्लिम्स में, जिसे आप सब लोग जानते हैं। अब बात करते हैं मेजर टू डील विद कम्युनलिज्म। There is need to reform in present criminal justice system. Speedy trials and adequate compensation to the victims may act as deterrent. सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको हमें उसको रिफॉर्म करना चाहिए और हमें स्पीडी ट्रायल्स करने चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं हमारे इंडिया में एक एक केस 10-10, 15-15 साल ले लेता है और उससे ज़्यादा भी ले लेता है कई बार तो। और हमें एडिक्वेट कंपनसेशन देना चाहिए उन विक्टिम्स के साथ जिनके साथ बहुत बुरा हुआ है। इंक्रीज इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, वीकर सेक्शंस। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है और वीकर सेक्शन है, हमें उनको ऊपर उठाना चाहिए, ठीक है। उनको ह्यूमन राइट्स के थ्रू training of forces in human rights, especially in the use of firearms in accordance with UN Code of Conduct. Codified guidelines for the administration, specialized training for the police force to handle communal riots. हमें ऐसी पुलिस को ट्रेनिंग देनी चाहिए, स्पेशल एक पुलिस इसके लिए बनानी चाहिए जो कम्युनल रियॉर्ड्स के लिए ही बनी हो और वो इन चीज़ों को आसानी से हैंडल कर सके। एंड सेटिंग अप स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज कैन हेल्प इन डैम्पिंग मेजर कम्युनल डिसरेगुलमेंट। लेकिन देखें हम पुलिस का रोल, तो पुलिस ही चाहती है, क्योंकि उनके पास ऊपर से ऑर्डर होते हैं कि वो दंगे को बढ़ने दिया जाए और अगर होता है तो होने दिया जाए, कोई उससे मसला नहीं है। तो वो क्या करेंगे फिर, तो उनके ऊपर भी यही चीज़ आ जाएगी। emphasizes on value oriented education with focus value on peace, non-violence, compensation, secularism, humanism as well as developing scientific temper। हमें क्या करना चाहिए, हमें जो एजुकेशन हम दे रहे हैं उसमें से इन हेट्रेड चैप्टर्स को हटा देना चाहिए और बच्चों को कैसी पीसफुल और वैल्यू ऑफ पीस, नॉन वायलेंस, कंपेंसेशन, सेकुलरिज्म के बारे में, ह्यूमनिज्म के बारे में पढ़ाना चाहिए कि इंसानियत क्या होती है। साइंटिफिक डेवलपमेंट टेम्पर उनके अंदर डेवलपमेंट करना चाहिए। और इसके अलावा हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि हर एक रिलीजियस को, हर एक कम्युनिटी को हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल नज़र से देखना चाहिए। Government can adopt models followed by countries like Malaysia that developed early warning indicators to prevent racial clashes। जैसे कि मलेशिया ने गवर्नमेंट ने करा है कि उन्हें पहले से ही इंडिकेट हो जाता है कि कुछ यहाँ पर दंगे हो सकते हैं, तो वो पहले ही अवेयर हो जाते हैं। The Malaysian Ethnic Relations Monitoring System, known its acronym MESRA, that makes use of quality of life index such as healthy income and perhaps index to gauge pupils' need and feeling about race relations in their area. Also Hong Kong model of combating communalism by setting a race relations unit to promote racial harmony। क्या रेशियल हार्मनी को पैदा करना, उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट कम हो, इथनिक माइनॉरिटीज को उनके राइट्स दिलवाना। तो यही था कम्युनलिज्म और हिस्ट्री ऑफ कम्युनलिज्म, कॉजेज ऑफ कम्युनलिज्म एंड मेजर्स टू टैकल द कम्युनलिज्म। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।